समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पर धमकाने का आरोप लगाने वाले उत्तर प्रदेश के आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर लखनऊ में रेप का केस दर्ज कर दिया गया है। लखनऊ के गोमती नगर थाने में रेप का मामला दर्ज हुआ है और अमिताभ की पत्नी नूतन ठाकुर के खिलाफ भी रेप की साजिश में शामिल होने का केस दर्ज किया गया है। 31 दिसंबर 2014 को एक महिला ने अमिताभ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन तब मामला दर्ज नहीं हुआ था। कल अमिताभ की ओर से मुलायम की धमकाने वाला ऑडियो जारी हुआ था। कल ही रेप का आरोप लगाने वाली महिला भी डीजीपी से मिली और डीजीपी के आदेश पर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया। अमिताभ पर दलित एक्ट में भी केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगाया था अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी ने कि अमिताभ ठाकुर को मुलायम सिंह यादव ने धमकाया है। फोन पर बाकायदा ऑडियो क्लिप भी जारी की गई थी अमिताभ ठाकुर की पत्नी की तरफ से। और अब अमिताभ ठाकुर की पत्नी पर भी मामला दर्ज किया गया है कि रेप में जो अमिताभ ठाकुर पर आरोप लगा है रेप का, उसमें साजिश रचने का मामला दर्ज हुआ है उनकी पत्नी पर भी। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा का रुख करते हैं। पंकज, ये चौंकाने वाली बात है कि एक पत्नी अपने पति को रेप में मदद करेगी। इस तरह की साजिश का मामला भी नूतन पर दर्ज किया गया है जो अमिताभ ठाकुर की पत्नी है। जी हाँ, ये जो जिस महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है बलात्कार का अमिताभ ठाकुर पर और उसमें साथ ही नूतन ठाकुर पर की साजिश रचने का आरोप 120 के तहत, तो उसमें ये कहानी बताई गई है कि ये गाजियाबाद की रहने वाली दलित महिला है। उसके किसी वजह से संपर्क हो पाया नूतन ठाकुर जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। नौकरी के सिलसिले में वो लखनऊ में उनके घर पर आई गोमती नगर में, और गोमती नगर में फिर नूतन ठाकुर ने उसे अंदर बुलाया और बहला फुसलाकर अमिताभ ठाकुर ने उसके साथ रेप किया। ये उसका आरोप है। और जो तहरीर उसने ये पहले 31 दिसंबर 2014 को दी थी, लेकिन तब उसकी बात न तो पुलिस ने मानी न महिला आयोग ने मानी। और अब जाकर के कल देर शाम में इसी मामले पर, पुराने मामले पर अमिताभ और नूतन दोनों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पंकज, 31 दिसंबर 2014 को इस महिला की तरफ से जो तहरीर दी गई थी उसमें सिर्फ अमिताभ ठाकुर पर आरोप था, या 31 दिसंबर को ही इस महिला ने उनकी पत्नी नूतन पर भी आरोप लगाया था? नहीं, उस वक्त जो उसने बात बताई थी उसमें दोनों पर, जैसा कि पुलिस का कहना है, यूपी पुलिस का, कि उस वक्त भी इसने दोनों पर, अमिताभ और नूतन दोनों पर इस तरह के आरोप लगाए थे, जिसमें कि कल देर शाम मुकदमा दर्ज हुआ है जगमोहन यादव डीजीपी के कहने पर। और अब अमिताभ ठाकुर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है और उनकी पत्नी के ऊपर उस रेप में जो साजिश रची गई उसमें शामिल होने का मामला दर्ज किया गया है। पंकज, और पुलिस का इस मामले में क्या कहना है और आगे की कार्रवाई क्या होगी? देखिए, कल देर शाम ये फैसला जो हुआ, जब डीजीपी जगमोहन यादव से ये दोनों मिले, महिला और उसके पति, उसके बाद ही मुकदमा दर्ज हुआ है। अब आगे किसने क्या कार्रवाई, इसके बारे में कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ बताने से अब इनकार कर रहा है, क्योंकि मामला एक बड़े लेवल का है, इसलिए कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। पंकज, अब तो मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन इससे पहले पंकज आपके पास वापस लौटूंगी। इस वक्त खुद आईपीएस अमिताभ ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ ठाकुर जी, आप पर ये जो मामला दर्ज किया गया है, इसके बाद क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो पहले तो इस एफआईआर का मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि इसकी एक बड़ी लंबी कहानी है। और ये श्री प्रजापति का जो हमारी पत्नी ने जो लोकायुक्त के यहाँ शिकायत की थी, वहां से जुड़ी हुई है। उसके बाद कई बार हम लोगों ने शिकायत की। अचानक एक महिला आई थी। यह पहली बार 14 जनवरी को यह केस लाया गया था सामने। हम लोगों ने उसी दिन 15 जनवरी को ही हम लोगों ने मांग कर ली थी कि इसकी जांच हो। तब से जांच नहीं हुई और मैंने ये परसों गायत्री प्रजापति जी के खिलाफ एफआईआर हुआ, कल मुलायम सिंह के खिलाफ हमने तहरीर दिया, और अब यह महिला आई हैं और इनका एफआईआर दर्ज हुआ है। 6 महीना पहले की घटना बता रही है, तो मैं तो इसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी महिला कहती है कि मैं पीड़िता हूँ, तो उनको ये अधिकार है, वैधानिक अधिकार है कि उनका मुकदमा दर्ज हो। इस रूप में यह मुकदमा दर्ज हुआ है, तो मैं इसे न्याय मानता हूँ कि उनका मुकदमा दर्ज हुआ है। और मैं यूपी पुलिस से यह भी न्याय चाहूंगा कि उनका मुकदमा दर्ज हुआ है। मेरी पत्नी का भी उनके खिलाफ मुकदमा है फर्जी रेप में फंसाने के प्रयास का, और गायत्री प्रजापति के खिलाफ, और मेरा मुकदमा है मुलायम सिंह जी को धमकी देने का। मैं चाहूंगा यदि यूपी पुलिस ईमानदारी से तीनों की जांच कर ले, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और जो बड़े नाम हैं जैसे मुलायम सिंह हैं, गायत्री प्रजापति हैं, इनकी हकीकत सामने आ जाएगी। मैं यही चाहूंगा, और इस मुकदमे का इसलिए भी स्वागत करता हूं कि इसी बहाने कम से कम सच्चाई सामने आने में मदद मिलेगी। अमिताभ ठाकुर जी, 31 दिसंबर 2014 को भी ये महिला ये मामला दर्ज कराने आपके खिलाफ पहुंची थी। उस वक्त मामला दर्ज नहीं हुआ था, उस वक्त क्या कारण था? और अब भी उनकी यही शिकायत है। अब 6 महीने बाद पुलिस मामला दर्ज कर लेती है, अब क्या कारण है?
देखिए, अगर मैं 2 मिनट समय लगेगा, मुझे बताना चाहूंगा जी जी, कि बोलें। यह मामला एक्चुअली 31 दिसंबर को यह घटना घटी नहीं घटी है तो मैं जानता भी नहीं था, कोई नहीं जानता था, वो महिला भी नहीं जानती थी। 17 जनवरी को मुझे पहली बार एक फोन कॉल आया था कि आपके खिलाफ एक महिला ने राष्ट्रीय यूपी महिला आयोग में रेप का आरोप दिया है कि आपकी पत्नी ने किसी को गाजियाबाद से बुलाया और आप लोगों ने मिलकर उसे रेप किया। तो हमने मालूम किया कि भाई हमने कब रेप किया, फिर हमें दरखास्त की कॉपी मिली। हम इमीडिएटली अगले दिन गए डीजीपी के पास। हमने कहा ऐसे ऐसे एक फर्जी रेप का मुकदमा हम पर कराने का प्रयास है, आप मेरा मेडिकल कराइए, उस महिला का मेडिकल कराइए और आप पूरी जांच कीजिए और वो अगर वो फर्जी उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। उस समय डीजीपी से लेके किसी ने कुछ नहीं किया। और इसी बीच अब उस महिला के अलग अलग जगह अलग अलग बयान हैं। जो राज्य महिला आयोग है वहां उनका बयान है कि मैं थाने में कभी नहीं गई। हाई कोर्ट में उनका कहना है थाने में मैं गई। और इसके तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम ऐसे फैक्ट्स हैं। उन्हीं फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स पर ही हमने मेरी पत्नी के एफआईआर तहरीर पे थाना गोमती नगर में उस महिला प्रजापति जो जरीना उस्मानी है, राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा, इन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। तो अब चूंकि मुलायम सिंह की वाली घटना के बाद ये एफआईआर हुई है तो मैं पुनः कहूंगा, क्योंकि मैं इसमें आरोपी हूँ, मैं इसका फिर भी स्वागत इसीलिए करूंगा कि कम से कम उनकी एफआईआर पुलिस ने देर ही सही दर्ज की। अब इन तीनों की सही जांच कर ले, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अमिताभ ठाकुर जी, ये जो महिला आप पर आरोप लगा रही हैं, आपने कहा कि जब जनवरी में आपको जानकारी मिली कि आपके खिलाफ कोई शिकायत की गई है तो आपने पुलिस से ये कहा कि मेरा मेडिकल करा लीजिए, इन महिला का मेडिकल करा लीजिए। क्या उस वक्त मेडिकल हो पाया था आप दोनों में से किसी का? देखिए, सच्चाई यह है कि उस समय किसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है कि सारे सीनियर ऑफिशियल्स जानते थे कि ये फर्जी है, वो भी शायद वो ये भी जानते थे कि गायत्री प्रजापति करवा रहे हैं। और ये चूंकि एक हाई लेवल षड्यंत्र था, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे पास आरटीआई से निकलवाए तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें वो महिला लगातार पुलिस वाले उनसे संपर्क करते रहे। वह कहती रही मैं आपको नहीं कहूंगी, मैंने हाई कोर्ट में रिट कर दिया है, मैं वहीं कहूंगी। और उसने किसी पुलिस वाले को कोई बयान कभी नहीं दिया, न किसी पुलिस वाले ने यहाँ तक कि राज्य महिला आयोग के सामने भी वो कथित रूप से जब महिला आई उसने न तो उसका एफआईआर लिखवाया न मेडिकल करवाया। तो अभी तक सब आदमी सोए पड़े थे। अचानक जो प्रशासन जागी है तो मुझे ये चीज इसलिए अच्छा लगा कि कम से कम जगी तो है, इसी बहाने न्याय तो होगा। तो आप अमिताभ ठाकुर जी क्या ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन जागा, मुलायम सिंह यादव के इशारे पर ये सब हुआ? मैं 100% कह रहा हूँ, कहना नहीं चाह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। मैं समझता हूँ इसमें कोई ज्यादा अनुसंधान का विषय नहीं है, क्योंकि परसों वो वीडियो टेप मेरे द्वारा जारी किया गया। कल मैं एफआईआर के लिए गया, उससे एक दिन पहले प्रजापति के खिलाफ ये एफआईआर मेरी पत्नी ने कराया। कल ही शाम में वो महिला आई। वह महिला इससे कई बार पहले भी आ सकती थी, उनको इनफ 6 महीने का समय बहुत लंबा होता है। और भी तमाम फैक्ट जो उन्होंने, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि उन्होंने जो पहला तहरीर दिया था जो मेरे उसमें उन्होंने तारीख तक नहीं दिया था, वो उन्होंने बाद में आफ्टर थॉट उन्होंने 31 दिसंबर तारीख दिया। उनकी पहली दरखास्त में यह तारीख भी नहीं दिया है कि उनके साथ रेप कब हुआ है। इस प्रकार की बिल्कुल मैं कहूँगा बचकानी और हास्यास्पद तहरीर पहली जो उनकी आई थी वह थी। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। मैं उसकी सीबीआई जांच के लिए मैं कल पिटीशन भी दायर कर रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि मुझे 100% विश्वास है कि यूपी पुलिस मुझे न्याय नहीं करेगी। खास करके जो अफसर बैठे हैं उनसे मुझे कतई न्याय की अपेक्षा नहीं है। अमिताभ ठाकुर जी, इन महिला के बारे में अगर आप बता पाएं, क्या कभी आपकी इनसे मुलाकात हुई या आपके घर पर आई? क्योंकि वो आप पर और आपकी पत्नी पर झांसा देने का आरोप लगा रही हैं। देखिए, मतलब सबसे इसमें मैं कहूंगा कि आश्चर्यजनक और हास्यास्पद बात यह है कि मैं आज तक नहीं जानता कि उस नाम की कोई महिला है कि नहीं है तो कौन है। इसीलिए मैं ये कह दूं कि मैं जब जानता ही नहीं कि वो कौन महिला है, कैसी महिला है। 31 तारीख को मेरे घर पे आई, मैं उस दिन मेरे बच्चे भी घर पे थे, मैं था, मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे। मेरा बहुत बड़ा घर नहीं है, तो मुझे जब याद भी नहीं कि कौन महिला है तो मैं कैसे किसी का रेप कर देता। और आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव की भी जांच हो इस मामले में। आपको लगता है कि संभव हो पाएगा? जब आप शिकायत करने गए, शिकायत तो दर्ज की नहीं गई मुलायम सिंह यादव के खिलाफ। देखिए, अब देखिए, अलग अलग आदमी अलग अलग मिट्टी के बने होते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि जब मैंने यह मामला शुरू किया था तो मुझे इसका अंदेशा नहीं था। मुझे मालूम था कि वो शासन तंत्र के सर्वोच्च व्यक्ति हैं
तो एक नहीं, मुझे तो लगता है कि अभी दसियों और लोग वो सामने ला सकते हैं। उनके पास पूरी एक फौज है ऐसे लोगों की जो सामने आ सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, मेरी हत्या करा सकते हैं, मेरे खिलाफ तमाम फर्जी मुकदमे करा सकते हैं, मेरे प्रशासनिक रूप से मुझे परेशान कर सकते हैं। तो मुझे तो अब तक हम सोचते रहे थे कि सारे कांड के पीछे गायत्री प्रजापति जी हैं, लेकिन कल की घटना जिस तरह से उनका फोन आया फिर ये हुआ, तो अब मैं समझ चुका हूं कि श्री मुलायम सिंह जी ही इसके पीछे हैं। और मुझे यह सुन के और जान के बड़ा अजीब और कष्टप्रद लगता है। तो आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं मुलायम सिंह यादव पर, उनको आपसे क्या परेशानी हो सकती है? आपने ऑडियो क्लिप जारी किया उनकी, वो आपको धमकी दे रहे थे, इस वजह से मुलायम सिंह यादव ऐसा करवा रहे हैं क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं मुलायम सिंह यादव पर? नहीं, मैं आरोप लगा रहा हूँ, आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ। उसका कारण है कि श्री गायत्री प्रजापति यहाँ खनन मंत्री हैं। खनन के जो यहाँ काम हो रहे हैं, यह सब लोग जान रहे हैं कि क्या काम हो रहे हैं। खनन में जो अनियमितताएं हैं वह क्या है, यह भी सब जानते हैं। श्री प्रजापति को यह आम चर्चा है कि श्री मुलायम सिंह जी का खुला और स्पष्ट संरक्षण है। यह बात इनफैक्ट मुझे अब मैं जब देख रहा हूँ, मेरी पत्नी ने जो पहली बार लोकायुक्त को तहरीर दी थी क्या नाम है प्रजापति के खिलाफ, तो उसमें उन्होंने लिखा भी था कि उनको उच्च वरदहस्त है। ये दिसंबर की बात है। मैं आपको बताऊं, ये 28 दिसंबर को हमारी पत्नी ने दरखास्त दिया और 14 जनवरी को यह बलात्कार की सडन घटना आई। इसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, मैं इनको कोर्ट में रखूंगा। और अब मैं तो स्पष्ट रूप से इस घटना के बाद श्री मुलायम सिंह जी को ही आरोपित कर रहा हूँ। अमिताभ ठाकुर जी, आखिरी सवाल आपसे ये कि मुलायम सिंह यादव आपको किस बात पर धमका रहे थे? वो उन्होंने, देखिए, उनकी बातचीत में दो बातें आई थी। एक तो उन्होंने एफआईआर शब्द कहा था कि तुमने एफआईआर क्यों करा दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि तुम सुधर जाओ, झूठी शिकायत मत करो। तो अब उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर सी बात है कि एफआईआर मैंने मात्र यही वाली मैंने मेरी पत्नी ने कराई। वो केस क्या था अमिताभ जी? वो केस क्या था जिसमें एफआईआर दर्ज होने की बात आप कर रहे हैं? वह केस, यही मामला है जो महिला अब आई है सामने, इन्हीं का मामला था। इसी मामले में हम लोग, चूंकि आप, मैं जैसा बता रहा हूँ, एक लंबे समय से हम इस मामले को परसू कर रहे थे कि हमें फर्जी रेप केस में फंसाने का प्रयास चल रहा है इसी महिला के द्वारा। उसी मामले में प्रजापति जी और राज्य महिला आयोग की संलिप्तता के बारे में, और ये महिला जो है जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाया, इन पर हम लोग पहले आरोप लगा के इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया हुआ है हमने। किन के ऊपर? इन महिला के ऊपर? इसी महिला के ऊपर आपने एफआईआर पहले ही दर्ज कराई हुई है? पहले कराई हुई, और वह एफआईआर भी थाने ने नहीं लिखी, मैं डीजीपी के पास गया, डीजीपी ने नहीं लिखी, मैं धरने पे बैठा तब भी नहीं लिखा गया। तब हम कोर्ट गए, कोर्ट के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई। और ये महिला जो बाद में आई हैं, इनके खिलाफ ही हमारे द्वारा पहले एफआईआर इस बात की कि हमको फर्जी रेप में फंसाना चाहती है, पहले से दर्ज है। इसीलिए मैं इस केस का स्वागत करता हूँ। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हम लोग बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ कर देंगे कि ये फर्जी है, और इसी बहाने राजनीतिक और जो विद्रुपताएं हैं वह भी हम सामने रख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।